हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं आपका बेदी सर फिर से आपके लिए लेके आया हूँ क्वेश्चंस की सीरीज। हमारी सीरीज चल रही है फ्रॉम द टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वेटेज का टॉपिक है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बच्चों, पहले भी मैंने बताया आपको, जेई मेंस के लिए, नीट के लिए ये एक रिस्पेक्टेबल बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, आल्सो फॉर ग्रेड 12 स्टूडेंट्स। तो आइए आज की शॉर्ट सीरीज को शुरू करें बिना टाइम वेस्टेज के। सो माय टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन, जज करिए, बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें डायमेंशंस का भी रोल आता है, रेजिस्टेंस का रोल आया और इंडक्टेंस का रोल आया। तो क्या आया कि आपके पास एक लॉन्ग सोलेनॉइड है जिसकी इंडक्टेंस है L और जिसका रेजिस्टेंस है R। उसको दो पार्ट्स में कट किया इन द रेशियो ईटा रेशियो 1 और उन दोनों पार्ट्स को पैरेलल में ज्वाइन किया। द कंटेंट इज दे आर ज्वाइंड इन पैरेलल। The combination is then connected to a cell of EMFE. The time constant of the circuit calculate करना है। पॉज करिए वीडियो को और आंसर को जज करिए कि कैसे आप हैंडल करेंगे इस क्वेश्चन को। मैं कैसे इस क्वेश्चन को जज करूंगा। तो बच्चे, जब ये एक इंडक्टर है जिसके इंडक्टेंस है L और एक रेजिस्टेंस है जिसके रेजिस्टेंस की वैल्यू है R, जब इसको ब्रेक किया एक पार्ट और दूसरा पार्ट, एक पार्ट का इंडक्टेंस बनेगी L1 और दूसरे की L2। L1 का आंसर होगा ईटा ओवर ईटा प्लस 1 इंटू L और L2 का आंसर होगा 1 ओवर ईटा प्लस 1 इंटू L। इसी तरह से एक सेक्शन हो गया R1 और एक सेक्शन हो गया R2। R1 का जो होगा वो मेरा बेटा होगा ईटा R ओवर ईटा प्लस 1 और R2 का जो आंसर होगा वो होगा 1 ओवर ईटा प्लस 1 इंटू क्या R। आप लोगों को L1 और L2 दोनों हिस्से पैरेलल में ज्वाइन किए हैं, तो LP का आंसर होगा L1 L2 ओवर व्हाट L1 प्लस L2 और RP का आंसर जो होगा वो होगा R1 R2 ओवर व्हाट R1 प्लस R2 और टाउ जो टाइम कांस्टेंट निकालना है वो क्या होगा LP डिवाइडेड बाय RP। जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा L बाय R। L बाय R कौन सी ऑप्शन है? दिस इज A ऑप्शन। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी A। किस किस बच्चे का A आंसर आया था जरूर मेंशन करिएगा। सो टुडेस सेकंड क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन अगेन the very important concept, a choke coil carrying a steady current is short circuited. Short circuited means what? कि इसमें से करंट का फॉल होगा। फॉल if its initial time then the time constant of the choke coil, time constant of the choke coil निकालना है। तो बेटा शॉर्ट सर्किटिंग के टाइम पे अगर मैं बात करूं तो इक्वेशन करंट की कौन सी होती है? I इक्वल टू आई नॉट माइनस टी बाय टाउ। I इक्वल टू आई नॉट ई रेस टू पावर क्या माइनस टी बाय टाउ। आपको I की वैल्यू कितनी मेंशन है? बीटा आई नॉट ई रेस पावर माइनस टी बाय टाउ। यहां से आई नॉट कट गया, बीटा की वैल्यू आई माइनस टी बाय टाउ। तो अब इसको सॉल्व करना बहुत ही इजी है आप बच्चों के लिए। क्या करेंगे हम बताइए, जल्दी जज करिए। हम दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। क्या ले लेंगे? लॉग ले लेंगे। अगर मैं दोनों तरफ लॉग की कंसीडरेशन करूं तो इट विल बी लॉग बीटा माइनस टी बाय टाउ ऑफ लॉग ए। दिस लॉग ए इज ऑलवेज 1। तो यहां से जब आंसर आएगा तो क्या आंसर बनेगा आपका? बी विल बी द राइट आंसर। एम आई राइट? श्योर बच्चे? किस किस बच्चों का क्वेश्चन ठीक था मेंशन जरूर करिएगा। नाउ द थर्ड क्वेश्चन ऑफ टुडेस लेक्चर विल बी बेस्ड ऑन स्टेडी रेट हीट प्रोडक्शन इन द चोक कॉइल। ये भी क्वेश्चन है किसका? चोक कॉइल का, जिसकी जो रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इज P, टाइम कांस्टेंट टाउ, नाउ द टोटल हीट डिसिपेटेड इन द कॉइल इज। तो आंसर कैसे बनेगा? आप पॉज करके जरूर सॉल्व करिए। हीट डिसिपेटेड का फॉर्मूला क्या होगा? हाफ L I0 स्क्वायर, हाफ L I0 स्क्वायर, राइट?
तो पावर जो होती है वो किसके इक्वल होती है, आई नॉट स्क्वायर आर। तो यहां से आई नॉट स्क्वायर की वैल्यू आ गई P बाय आर। ओके, आपको पता है टाउ इक्वल टू क्या होता है, L बाय आर। तो यहां से L की वैल्यू किसके इक्वल आई, टाउ इंटू आर। तो आई नॉट स्क्वायर वैल्यू पता है, L की वैल्यू पता है, आई नॉट स्क्वायर इज P बाय आर। तो यहां से सॉल्व किया तो हीट प्रोडक्शन का आंसर क्या बना, हाफ टाउ P, यानी कि हाफ टाउ P। B इज द राइट आंसर। तो ये थे मेरे बच्चे इस शॉर्ट लेक्चर में 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड विद द चोक कॉइल। चोक कॉइल एक बहुत इंपॉर्टेंस होल्ड करता है इस पूरे टॉपिक में, जिसको हम इंडक्टिव कॉइल कहते हैं। फिनोमिना ऑफ EMI इन्वॉल्व होता है। होपफुली ये तीनों क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं। तो पढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। गॉड ब्लेस यू ऑल।